हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नीट क्रैक चैनल। अनुराधा कश्यप, आपकी बायोलॉजी मेंटर। मैं आपको आज बेस्ट बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। जब आप नीट 2024 क्रैक करने जा रहे हो तो यू हैव ओनली 7 मंथ्स आर लेफ्ट। ठीक है, आपके पास सिर्फ 7 मंथ जो है वो बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती हैं बायोलॉजी के लिए। दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, आपको देखना होगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जो है यूज करनी है अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पर, ताकि आपका जो नीट 2024 है उसमें आप एक पूरा स्मार्ट स्टडी जो है वो कर सको, आपका टाइम जो है वो आपका बच जाए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पर मैंने बहुत ही कम बुक्स पर फोकस किया था। एंड ये आपका एक सक्सेस का सबसे बड़ा की होता है कि जब आप बहुत ही चूज कर लेते हो, बहुत ही स्पेसिफिक बुक्स को चूज कर लेते हो कि आपको सिर्फ उन्हीं को फोकस करना है, उन्हीं के क्वेश्चंस लगाने हैं, उन्हीं की थ्योरी पढ़नी है, तब आपका इजी हो जाता है कोई भी एग्जाम को क्रैक कर लेना। ठीक है, तो नीट के लिए आपने, और जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज में टॉपर में क्या फर्क है, जो क्रैक कर लेते हैं और जो क्रैक नहीं करते हैं उनमें क्या फर्क होता है? बिग डिफरेंस इज दैट उनको पता होता है कि उनको कौन सी बुक पढ़नी है और कितने टाइम में क्या कवर कर लेना है। ये सब चीजें अब मैं आपको बताऊंगी अपने चैनल पर कि किस तरीके से आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं। एंड सेकेंडली आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ प्रमोटेड वीडियो। आपको इसमें किसी भी तरह का कंटेंट जो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं अपने बेसिक के ऊपर बता रही हूँ कि क्या आपके लिए सही हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आई नो कितना कितना पैसा खर्च होता है पेरेंट्स का जब आप कोचिंग लेने के लिए जाते हो। तो यूट्यूब इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर आप यहाँ से सारी चीजें सीख सकते हो तो क्या रिक्वायरमेंट है किसी ऐसी जगह पर जाने की जहाँ से आपको बहुत ज्यादा आपको पैसे देनी पड़े। ठीक है, तो खैर ऑफलाइन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आई नो, क्योंकि डिसिप्लिन मैटर करता है बहुत ज्यादा। वहां पर आप एक रेगुलर स्टडी कर पाते हो, बट जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यूट्यूब भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम जैसे एजुकेटर आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो खैर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेस्ट बुक्स फॉर योर नीट प्रिपरेशन। बायोलॉजी की बेस्ट बुक मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपको बुक दिखाई दे रही है दैट इज ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है वो आपको रेफर करनी है 11th और 12th दोनों के लिए ही एनसीईआरटी इज मस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी आपको टिप्स पर आनी चाहिए, हर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं। इसीलिए आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए? सबसे पहले होनी चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, आज मैं सिर्फ बुक्स के नाम बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी बाद में किसी वीडियो में हम बनाएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप इसको लिख लीजिए, आपके पास क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी की बायोलॉजी की 11th और 12th की दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, आई विल प्रेफर। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने अपना नीट के लिए बहुत जितनी बार भी प्रिपरेशन की उस टाइम मैंने अलग अलग मॉड्यूल चूज किए थे। ठीक है, तो मैंने आकाश का मॉड्यूल चूज किया था। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, आई एम जस्ट सेइंग, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। आकाश को मैंने प्रेफर किया था, बट उसके कंटेंट जो है बहुत अच्छा था उस टाइम पर। बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैंने एलन के मॉड्यूल भी फॉलो किए हैं और जहां तक मुझे लगता है एलन के मॉड्यूल में बहुत ही क्रिस्प करके चीजों को दिया गया है, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही प्रिटी तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं। ब्यूटीफुल डायग्राम्स हैं, ब्यूटीफुल चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू गो विथ थ्योरेटिकल पोर्शन देन आई विल प्रेफर कि आपको एलन के मॉड्यूल के साथ जाना चाहिए। आप और किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो नींव है ये बेसिकली, क्योंकि एलन बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है तो एलन को पता है कि वहां पर क्या क्वेश्चन कैसे रखना है। ठीक है, तो एलन की जो नोटबुक जो मॉड्यूल है आप वो खरीद सकते हो, आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा 6 to 7 मॉड्यूल जिसमें रहते हैं। बॉटनी के सेपरेट रहते हैं, जूलॉजी के सेपरेट रहते हैं। दे आर इनफ स्टूडेंट्स विद एनसीईआरटी एंड योर बायोलॉजी के एलन के मॉड्यूल, दे आर इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज को भूल मत जाना, योर हैंड रिटन नोट्स जो आप क्लास में बनाते हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू आर इन ऑफलाइन कोचिंग, तब जो आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, उस टाइम पर जो आप अपने नोट्स बना रहे हो उनको भी मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है।
तो आपके पास थ्योरी के लिए तीन मैंने चीजें बता दी। एक होनी चाहिए एनसीईआरटी, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज होना चाहिए, एलन के मॉड्यूल विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर हैंड रिटन नोट्स। ये सिर्फ थ्योरी के लिए है, ठीक है। अब जो मैंने अपने टाइम पे प्रेफर किया था वो था सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर एक टीचर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कौन से आपको एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। सो दिस इज योर एमटीजी बुक, एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ऑब्जेक्टिव बुक्स होती है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, इसमें आपको इजी क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इसमें आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप अगर एक बार रिवाइज कर लेते हो, ठीक है। मैं कहूंगी स्टूडेंट्स, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि कैसे पढ़ना होता है, बट अगर आप इनको इनके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन जो दी हुई होती है उनके साथ अच्छे से पढ़ लेते हो क्वेश्चंस को, तो आई होप आपको हर एक कंसेप्ट जो है बहुत इजीली आपका समझ में आ जाएगा, एंड प्लस आपको कुछ एडिशनल पॉइंट मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो एमटीजी एट योर फिंगर टिप इज द बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक फॉर नीट 20 फॉर नीट प्रिपरेशन, ठीक है। नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो नीट 2024 हो, 23 हो, 22 हो, कुछ भी हो, वटएवर, ठीक है, या फिर फ्यूचर एग्जाम्स हो, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नीट प्रिपरेशन में बायो में, अगर आप 360 में से आउट ऑफ 360 यू वांट 360 मार्क्स, ठीक है, तो आपको कौन सी बुक और रेफर करनी चाहिए इन 3 बुक्स के अलावा? एनसीईआरटी, बायोलॉजी, योर हैंड रिटन नोट्स एंड एमटीजी फिंगर टिप्स। इनके अलावा आपको और क्या प्रेफर करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक पता चल जाता है, एक पैटर्न आपको मिल जाता है कि हाँ, हमारे पास इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं, इतना वेटेज है, किस लेवल के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। और अगर आप उनका सॉल्व एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या होता है, एक बेसिकली आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस तरीके से आप अगर हिंट लगा रहे हो क्वेश्चन में, तो आपके जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है कि हाँ, अब हमें नहीं पता इस 4 ऑप्शन में से क्या आ सकता है, लेकिन ये इससे थोड़ा मैच करता है, ये इससे थोड़ा मैच नहीं करता है, तो वो एक एलिमिनेशन मेथड होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको और कौन सी बुक प्रेफर करनी है? 15 ईयर, अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको 35 ईयर की आती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। 32 ईयर की आई थिंक वो आती है एक बुक, उसको प्रेफर कर सकते हो, बट दैट इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बिफोर 2010 उससे पहले का जो क्वेश्चन पैटर्न आता था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सिलेबस अलग था, ठीक है। बट ऑनवर्ड 2010 क्या होने लगा है, थोड़ा क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया है, एंड आफ्टर कोरोना इट इज ऑल्सो लाइक आप बोल सकते हो कि ये तो और भी इजी हो गया है, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर 360 नंबर। अगर आप इतना चाहते हो तो आपको कम से कम PYQ तो लगाने पड़ेंगे, और PYQ के लिए आप प्रेफर करो कि आपके पास जो 2010 के बाद के जो क्वेश्चन है आप उनको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे इन कंपैरिजन टू आपके उन क्वेश्चंस की जो 2010 से पहले पूछे गए हैं, ठीक है। एज अ टीचर मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि आप 2010 के बाद के क्वेश्चंस फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप बुक नहीं ले रहे हो, अगर आप टोटली रिलाई कर रहे हो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आपको मैं बोलूंगी कि डिजिटली आपके पास कुछ ऐप भी होती हैं जहां पर PYQ आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे कि कारके टेक्नोलॉजी की एक ऐप होती है जिसमें आपको 32 ईयर्स की सब कुछ मिलने वाला है। 32 ईयर्स आपको बायो मिलने वाली है, 32 ईयर्स आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है, फिजिक्स मिलने वाली है। एंड स्टूडेंट्स, बिलीव मी, दिस ऐप इज वेरी गुड। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप, ठीक है, मैं सिर्फ अपने बिहाफ पर बता रही हूँ, मेरा जो ओपिनियन है। 32 ईयर की जो क्वेश्चन आप लगाना चाहोगे, अगर प्ले स्टोर पे आप चेक करते हो तो आपको ये एक ऐप मिल जाएगी, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड ऐप, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए एक और बुक है, ये वाली बुक अगर मैं आपको बताती हूँ, ये बुक अभी आई है, 1-2 ईयर से अभी आई है। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा है, मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट बुक, ठीक है। अगर इफ यू वांट वेरी हाई मार्क्स, लाइक अगर आप 300 प्लस चाहते हो मार्क्स, तो आपको इस बुक के साथ जाना चाहिए। सबसे पहले आप पहले उन 4 बुक्स को कंप्लीट कर लीजिए। आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, और एलन के मॉड्यूल कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, और एमटीजी कंप्लीट होनी चाहिए, एंड आपके पास 15 ईयर के जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट होने चाहिए, ठीक। आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है, गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स।
आई थिंक अभी ठीक है, यस इट्स राइट नाउ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे 15 ईयर आपको क्वेश्चन जो है वो लगा लेनी चाहिए। आप चाहो तो 20 साल के लगा सकते हो, बट मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप 2010 के बाद के क्वेश्चन लगाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी नीट काका जेई की 6000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक बुक मार्केट में अभी आई हुई है। रिसेंटली ये बुक लॉन्च की गई है एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा है, इसको अंदर से पूरा प्रॉपरली चेक किया है कि क्या इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर डाला गया है एंड पूरा आपकी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर रही है ये वाली बुक। तो आप नीट काका जेई की ये वाली बुक भी प्रेफर कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है, आप अगर चाहते हो तो कीजिए, नहीं चाहते हो तो नहीं कीजिए, बट मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि आपको ये बुक प्रेफर करनी चाहिए। जब आप एमटीजी कंप्लीट कर लो, आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा लो और आप अपनी बायो एनसीईआरटी जो है उसको थोरोली रीड कर लेते हो, 15 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो, एकदम मॉक क्वेश्चन पेपर भी लगा लेते हो, ठीक है। ये रही आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बुक बताने जा रही हूँ। खैर मैंने केमिस्ट्री की गलती से उठा ली है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ये जो लास्ट में आपको बुक दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, ये वाली बुक आपको एमटीजी की ही अजर्शन रीजन भी मिल जाती है। पर ये किसके लिए मिलने वाली है? ये आप केमिस्ट्री की जैसे मिली हुई है ना आपको, ऐसी बायो की भी मिलने वाली है। तो बायो की जब आप चेक करोगे तो असर्शन रीजन की मिलेगी। देखो कुछ टाइम से क्या हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, हमें नहीं समझ आ रहा है कि असर्शन रीजन आएंगे या नहीं आएंगे। थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड पेपर रहने लगा है एनटीए के बाद, जब से एनटीए ने स्टार्ट की है चीजें। तो हम असर्शन रीजन को ट्राई कर सकते हैं। मैंने असर्शन रीजन, एम्स की एक बुक आती है असर्शन रीजन की, अभी मेरे पास है, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको कभी किसी और वीडियो में। असर्शन रीजन की एक बुक है, एम्स की है, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें सारे असर्शन रीजन बहुत प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप उसको प्लीज फॉलो कीजिए। वो एक आपका सेफर साइड रहेगा, आपको लाइक ऐसा बोल सकते हैं, आपको एक तरीका आ जाएगा, ठीक है। आपको एक थोड़ा सा हल्का सा उसमें क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। ओके तो स्टूडेंट्स आपको वो वाली बुक भी फॉलो करनी चाहिए जिसमें आपके क्या है, चैप्टर वाइज असर्शन रीजन दिए गए हैं। यू शुड फॉलो ऑल दीज बुक्स। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले आपको कौन सी बुक रखनी है, अपने टिप्स पर कौन सी बुक रखनी है। सबसे पहले आपकी बुक होनी चाहिए आपकी बायो की, बायोलॉजी एनसीईआरटी। उसके बाद आप एलन के मॉड्यूल प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे और भी मॉड्यूल हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो आप उसके मॉड्यूल प्रेफर कर सकते हो, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एलन के मॉड्यूल आर द बेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। आप उसके अलावा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एमटीजी, ये तो मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में महाबुक है, ये तो आपको करनी ही करनी है, इसका सिंगल क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है। उसके अलावा आप पीवाईक्यू लगाइए 15 ईयर के, एंड आफ्टर दैट अगर जब आप ये सब कंप्लीट कर सकते हो तो इट इज टोटली ऑप्शनल, आप 6000 प्लस क्वेश्चन ले सकते हो नीट काका जेई की। एंड मेरे अकॉर्डिंग इट इज अ वेरी गुड बुक, क्वेश्चन बैंक काफी अच्छा है और आप इसको प्रेफर कर सकते हो। एक आती है आपके पास बायोलॉजी की असर्शन रीजन की बुक आती है, जो आपकी असर्शन रीजन जो होते हैं उसमें आपकी थोड़ा सा माइंड जो है उसको ग्रो करेगी कि कैसे आपको असर्शन रीजन पर अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि पूछे जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चीज देखी, आई होप वो आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो मैं आपको लिख देती हूँ ये किसकी है, यहाँ पे आपको बायोलॉजी की बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरह की मोर पोस्ट अगर आप चाहते हो तो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में आगे आने वाले टाइम पे मिलने वाले हैं। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर हम अपना जो कंटेंट है वो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन शेयर मोर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।